आप मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से नहीं निकाल सकते, मतलब आपको खोजना पड़ेगा स्टार्टिंग से लेकर कहाँ तक, लास्ट तक। हमें करना क्या है, और यहाँ पर ऑप्शन का प्रयोग करना है, रूल लगाना होगा। क्या चीज का रूल लगाना होगा, मैक्सिमम का रूल लगाना होगा। क्या चीज का, मैक्सिमम का। तो मैक्सिमम के लिए हमें क्या होगा, फार्मूला याद रखना होगा। किसके लिए, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फार्मूला याद रखना होगा। हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग मैक्स लगा दिए और यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे इक्वल। क्या लगाएंगे, इक्वल। आप लोग को जब हम लोग मैथमेटिकल के बारे में बता रहे थे, मैथमेटिकल जब वो आप लोग को 3 रूल लिखा है। कितना रूल, 3। सबसे पहले आपको जो है ब्लैंक सेल या रो या फिर कॉलम में आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल का सिंबल लगाना होगा। जब भी कहीं पर हम लोग रूल लगाएंगे, रूल लगाने से पहले हमें क्या करना होगा, इक्वल का सिंबल सेलेक्ट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वल का सिंबल लगाए और यहाँ पर फार्मूला में रूल लिखा गया था इक्वल मैक्स। क्या लगाए थे, मैक्स और ओपन ब्रैकेट। क्या करेंगे, मैक्स के बाद आपको क्या करना होगा, ओपन ब्रैकेट लगाना है और जिस एरिया में से आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो क्या हो गया, इस पूरे डाटा में से मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 95 है। क्या हमें ढूंढने की जरूरत पड़ा, बस हमें क्या याद रखना होगा, रूल याद रखना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा डाटा बना हुआ तो आसानी से हम लोग खोज लेते हैं। जब बड़ा डाटा बना हुआ रहेगा, लाखों की संख्या में रहेगा, तब 1 से 1 लाख तक खोज पाएंगे, इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक ना होगा, लेकिन टाइम लगेगा। हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मैक्स ऑप्शन की मदद से लगाकर हम निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है। समझाइए बात। फिर से नेक्स्ट जा गया मिनिमम वैल्यू। क्या देगा, मिनिमम कर है टू डिस्प्ले मिनिमम वैल्यू ऑफ सेल एरिया। हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मिनिमम वैल्यू का भी फार्मूला याद रखना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर रूल लिखाए थे, ठीक ना, इक्वल मीन ओपन ब्रैकेट स्टार्टिंग सेलेक्टेड सेमीकोलन लास्ट सेलेक्टेड क्लोज ब्रैकेट। हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, किसी का भी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर रूल लिखाए थे इक्वल मीन ओपन ब्रैकेट और उस पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लेना है जिस एरिया में से आपको क्या करना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। हम लोग आते हैं एक्सेल पर और यहाँ से क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं। क्या हेडिंग देंगे, मीन लिखिए, ठीक ना, और यहाँ हमें क्या करना होगा, मिनिमम वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल मीन ओपन ब्रैकेट और किस एरिया में से आप डाटा को निकालना चाहते हैं, तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, एरिया को सेलेक्ट कर लेना है और क्लोज ब्रैकेट करके इंटर प्रेस लेंगे तो मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग इस तरीके से मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं MS एक्सेल में। कोई दिक्कत नहीं हमें। चलिए फिर एक क्या गया, कौन क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कौन कर सकते हैं, डिस्प्ले नंबर ऑफ सेल एरिया। यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नंबर। यदि आपको नंबर काउंट करना होगा कितना सेल का इसमें प्रयोग किया गया है, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से काउंट ऑप्शन की मदद से नंबर काउंट कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और आ जाता है कि आप इसमें जो है सिर्फ नंबर को काउंट कर सकते हैं। यदि किसी भी सेल में यदि टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम उसे जो है क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग आते हैं एक्सेल पर। अब इसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है नहीं है, टेक्स्ट की मदद से हम लोग टाइप किया उधर। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर काउंट करते हैं कि कितना सेल हम लोग यहाँ पर लिए हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल का सिंबल लगाएंगे, इक्वल हम लोग वहाँ पर शो नहीं करा, दिख नहीं रहा, तुम लोग नीचे इक्वल इक्वल कौन ओपन ब्रैकेट। क्या किए, इक्वल कौन ओपन ब्रैकेट और जहां तक आपको काउंट करना है वहां तक क्या करते हैं, सेलेक्ट और क्लोज ब्रैकेट करके इंटर प्रेस के वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। ये जो है सिर्फ किस चीज को काउंट करेगा, सिर्फ टेक्स्ट को, नंबर को काउंट करेगा, टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा। इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ था, हम इसको काउंट करना चाहे कि कितना लिखा हुआ है कितने सेल में, क्या काउंट किया, नहीं किया। वही यदि हम लोग यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितना सेल लिया गया है, कितना बॉक्स हम लोग टाइप किए, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पर काउंट लगाए और यहाँ पर हम लोग इक्वल काउंट ओपन ब्रैकेट और क्या करना है, यहाँ से डाटा को सेलेक्ट करना है, क्या चीज को आप काउंट करना चाहते हैं, सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से क्या करेंगे, पानी हाई है रहने दीजिए, कल दे दीजिए क्लोज ब्रैकेट और इंटर प्रेस करेंगे तो क्या हो गया, टोटल जो है सेल की संख्या कितना लिए थे, 45 है, ठीक ना।
हम लोग इस तरीके से काउंट ऑप्शन की मदद से क्या कर सकते हैं, जहां पर जिस सेल में सिर्फ नंबर लिखा हुआ रहेगा उसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जिस सेल में टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा उसको क्या करेगा, काउंट नहीं करेगा। हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम और काउंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होता है? चलिए हम लोग का जो है फिर हम लोग का इफ कंडीशन आया। क्या आया? इफ कंडीशन। हम लोग समझेंगे इफ कंडीशन की वजह से हम लोग कैसे इफ के बारे में निकालेंगे। ठीक है, इट इज ए कंडीशनल फंक्शन। हम लोग यहाँ पर जो है कंडीशन के अनुसार फंक्शन का प्रयोग करेंगे। यू कैन डिफाइन एनी डिफाइंड फंक्शन एंड कैलकुलेटेड एनी कंडीशनल डाटा। यहाँ पर हम लोग के पास जितना कैलकुलेशन करने का काम रहेगा, साथ ही हम लोग जो कंडीशन के अनुसार क्या करेंगे, डाटा को अप्लाई करेंगे और वहाँ पर रूल लगाकर हम लोग जो है फंक्शन का प्रयोग करेंगे, इफ फंक्शन का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हमें जो है एक रूल आप लोग को याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? जो भी आप लोगों ने लिखा ना यहाँ पर इक्वल इफ ओपन ब्रैकेट G2 लेस देन 30 कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा। आप लोग यहाँ पर जब टाइप कीजिएगा क्या करते हैं, 2 बार टाइप करते हैं। क्या करते हैं? 2 बार। लेकिन आप लोग को क्या करना होगा, शिफ्ट की मदद से एक बार में डबल लेना होगा। ठीक ना? और यहाँ पर क्लोज डबल इन्वर्टेड कोमा इफ ओपन ब्रैकेट G2 लेस देन 45। यदि 45 से किसी का रिजल्ट कम आता है वो क्या होता है, थर्ड होता है। 30 से ऊपर और 45 से कम उसका नंबर, उसका रिजल्ट क्या होता है, थर्ड होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या किए, कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा थर्ड डबल इन्वर्टेड कोमा इफ ओपन ब्रैकेट G2 लेस देन 60 कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा सेकंड क्लोज डबल इन्वर्टेड कोमा। अब यहाँ पर कह रहा है जब किसी का 60 से कम, कितना से 60 से कम और 45 से ज्यादा रहेगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। फिर कोमा इफ ओपन ब्रैकेट G2 ग्रेटर देन इक्वल 60। अब यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन दिया गया, यदि 60 के बराबर और 60 से ज्यादा। ठीक ना? अब यहाँ पर इक्वल यदि नहीं लगाते हैं, 60 से ज्यादा हो गया। ठीक है, यदि किसी का नंबर 300 आ गया, मतलब 60% आ गया, क्या उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 60 से कम और 60 से ऊपर, तो 60 तो हट गया 20 से। इसलिए यहाँ पर क्या किया, ग्रेटर देन भी लगा दिए और इक्वल भी लगा दिए, यानी 60 के बराबर या 60 से ज्यादा, तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्लोज इन्वर्टेड करके हम लोग क्या करेंगे, जितना बार ओपन ब्रैकेट किए 1 2 3 4, कितना टाइम ओपन ब्रैकेट किए, 4 टाइम, हम लोग क्या किए 4 टाइम भी क्लोज ब्रैकेट करके इंटर प्रेस करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, रिजल्ट निकल जाएगा। एक और यहाँ पर चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमने क्या करना होगा, यहाँ पर जोड़ना होगा। क्या करना होगा, पहले मान लेते हैं हम क्या किए, एग्जाम लिए। क्या लिए? एग्जाम लिए। हमारे पास जो टोटल 9 स्टूडेंट था, 9 स्टूडेंट क्या क्या 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया। ठीक ना? जिसका जिसका जितना मार्क्स आया उसको हम क्या कर दें, यहाँ पर टाइप कर दे। ठीक ना? और सबको यदि जोड़ना हो, जोड़ने के लिए क्या फॉर्मूला लिखा है, इक्वल ओपन ब्रैकेट और क्या करना है, इसको सबको सेलेक्ट कर लेना। 5 सब्जेक्ट को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट और क्लोज ब्रैकेट करके इंटर प्रेस करेंगे, क्या हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा। हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। बस एक में जोड़े और बाकी में क्या कर दिए, सेलेक्ट कर दिए, क्या हो गया, सबका ऑटोमेटिक जोड़ हो गया। हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं। इसे फिर हमें निकालना होगा क्या, पास फाइल निकालना होगा। क्या निकालना होगा, पास फाइल। पास फाइल के लिए क्या करना होगा, रूल लगाना होगा। क्या लगाना होगा, रूल। जो हम लोग रूल टाइप किए थे। चलिए रूल लगाने के लिए सबसे पहले इक्वल क्या लगाएंगे, इक्वल ओपन ब्रैकेट। अब वहां पर क्या कहते हैं, G2 क्या देगा था, G2 हमारा क्या टोटल है, क्या टोटल नंबर है। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, G2 को सिलेक्ट किया और फिर लेस देन 30, यदि 30 से कम आ रहा है, क्या रहा है, 30 से कम आएगा, ठीक है, कोमा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग प्रेस करते हैं इन्वर्टेड कोमा को, ठीक ना, एक बार प्रेस करते हैं तो ऊपर में 1 आता है, किसी को 2 बार प्रेस करेंगे तो डबल हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना है, हमें क्या करना होगा, क्लोज शिफ्ट के साथ, क्या करना है, शिफ्ट के साथ उसको प्रेस करेंगे तो वहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा आ जाएगा, तभी हमारा रिजल्ट सही से निकलेगा। क्या किया, क्लोज डबल इन्वर्टेड कोमा। और यहाँ पर जब किसी का रिजल्ट 30 से कम आता है, क्या आता है, 30 से कम आता है, वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फेल कर देंगे। डबल इन्वर्टेड कोमा इफ ओपन ब्रैकेट G2 लेस देन 45 से कम रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, थर्ड होगा। क्या होगा, थर्ड।
थर्ड, फिर क्लोज ब्रैकेट कॉमा कॉमा ई ओपन ब्रैकेट G2 लेस देन 60, मतलब 60 से कम होगा तो क्या हो जाएगा? सेकेंड। ओपन ब्रैकेट G2, अब यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल 60, मतलब 60 के बराबर या 60 से ज़्यादा, 60 के बराबर या 60 से ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा? कॉमा 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 और कितना बार ओपन ब्रैकेट किए हैं? 1 2 3 4, हमें क्या करना होगा? 1 2 3 4, 4 बार क्या किए? क्लोज ब्रैकेट और इंटर प्रेस करके क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट हो गया, क्योंकि इसका नंबर कितना है? 306 से ज़्यादा है। हम लोग इसे क्या कर सकते हैं? पास फाइल निकाल सकते हैं। लेकिन अब यदि हम लोग यहाँ पर ड्रे करेंगे, सर आपका रिजल्ट क्या हो गया? फर्स्ट ही हो गया, ठीक ना? हमें जो है यहाँ पर G2 जो जहाँ पर हम लोग G2 लिखे, ये हमारा क्या हो जाएगा? परसेंटेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परसेंटेज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 30 लिखे तो 30 हमारा क्या है? परसेंटेज है। यहाँ पर हमें जो है परसेंटेज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? परसेंटेज। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बताए थे? अभी तक नहीं बताया। परसेंटेज का फॉर्मूला होता है ऑब्टेन मार्क्स, मतलब आपका जितना नंबर आया है इनटू 100 डिवाइड टोटल मार्क्स, ठीक ना? मतलब आपका जितना मार्क्स आया पहले उसको ऊपर में लिखना है इनटू 100 डिवाइड आप कितना मार्क्स का एग्जाम दिए और उसको क्या करना है? नीचे में टाइप कर लेना। जैसे किसी का मान लेते 350 नंबर आया, 500 में से 350 नंबर किसी का आया, क्या करते? 350 गुना 100 डिवाइड 500, तो 0 0 क्या कर देंगे? कटा देंगे। 350 में क्या करेंगे? 5 से गुना कर डिवाइड करेंगे तो कितना निकल जाएगा? 70%। कितना निकलेगा? 70% निकलेगा, ठीक ना? हम लोग इस परसेंटेज निकालेंगे। इक्वल लगाए, परसेंटेज लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इक्वल का सिंबल लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर ऑक्टेन मान इसका कितना है? 346 है, और इनटू 100 डिवाइड कितना कर देंगे? 500। इंटर प्रेस लेंगे 69.2, कितना हो जाएगा? 69.2 हो जाएगा। और हम लोग इसको क्या करेंगे? सबका परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाए थे, G2 के जगह पर क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर H2 करेंगे। क्या करेंगे? H2 वाले जगह में H2 को सिलेक्ट करना होगा। जहाँ जहाँ हम लोग G2 लिखे थे क्या लिखेंगे? वहाँ पर H2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? H2। देखिए आप लोग जो कॉपी में जो सवाल जो लिखे हैं वहाँ पर क्या कर दीजिए? H2। G2 हमारा परसेंटेज वाला सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या होगा? परसेंटेज वाला सेल। वहाँ पर एरो देके लिख लीजिए। हो गया। अब हम लोग इंटर प्रेस करते हुए क्या हो गया? फर्स्ट। अब इसको हम लोग सिलेक्ट करके नीचे कर लेंगे। देखिए इसका क्या है? 60 से कम है, 59.2 है, मतलब 60 से कम है, इसलिए क्या हो गया? ये सेकेंड हो गया। 60 से ऊपर है फर्स्ट है, 60 से कम है सेकेंड, और 45 से कम और 30 से ऊपर है, इसलिए क्या हो गया? थर्ड हो गया। सबका रिजल्ट निकला जी परसेंटेज के अनुसार, ठीक ना? ये इस तरह आप लोग को क्या करना है? कल आना और इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसको समझा क्या हो?